अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट को हल करेंगे। दर्ज झील की जमा कीजिए और बताइए कि क्या इनका जवाब सही है। आप इनको सही अदद है, आप इनको जमा करेंगे और देखेंगे जवाब सही अदद आता है तो हाँ लिख दीजिए। आप चाहे तो यहाँ जमा कर सकते हैं, अगर ज़बानी जमा कर सकते हैं उसका जवाब यहाँ लिख दीजिए। अगर जवाब सही है तो आप सही अदद है तो आप लिख देंगे हाँ इसका जवाब सही अदद आता है। इस सिलसिले में आप मेरी सही अदद की जमा की और तफरीक की खुसूसियात के सिलसिले में मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये आपको हल करने में आसानी होगी। दर्ज झील सरगर्मी नंबर 2 है, दर्ज झील की तफरीक कीजिए और बताइए कि क्या इनका जवाब सही आदत है। तफरीक करना है इसको, तकरीफ के उसूल में आपको वीडियो से बता चुका हूँ, उनको इस्तेमाल करते हुए नीचे तफरीक कीजिए, इसका जवाब यहाँ लिखिए और देखिए ये सही आदत है या नहीं है। अगर है तो आप लिख दीजिए कि ये सही आदत है। हल करते हुए बताइए कि क्या दोनों सूरतों में जवाब यकसा आएगा। इसको हल कीजिए आप। 12 जमा 25 यहाँ हल करेंगे, 25 जमा 12 यहाँ देखेंगे। जवाब अगर दोनों का सही है लिख देंगे हाँ दोनों सूरतों में जवाब यकसा आता है। नहीं आता तो लिख देंगे कि जवाब दोनों सूरतों में यकसा नहीं आता। जमा के उसूलों के लिए आप मेरी वीडियो देखिए। हल करते हुए बताइए कि क्या दोनों सूरतों में जवाब यकसा आता है। यहाँ उसी तरह के हिसाब दिया गया, ये जमा था, यहाँ तफरीक करना है आपको और जवाब यहाँ लिखने के बाद में यकसा जवाब आता है या नहीं आप देखेंगे। हल करते हुए बताइए क्या दोनों सूरतों में जवाब यकसा आता है। यहाँ हिसाब दिया गया है 6 जमा 3 जमा 4 यहाँ लिखेंगे। यहाँ 3 जमा 4 को अलग जमा करेंगे, उसके बाद 6 उसमें मिलाएंगे। जवाब दोनों का एक आता है या नहीं देखेंगे। सरगर्मी नंबर 6 है, सरगर्मी नंबर 5 को खत आददी पर कीजिए। इनमें से एक सरगर्मी लीजिए, ये खत आददी बनाइए और ये पहले कीजिए। यानी 4 में 6 जमा 3 को मिलाइए खत आददी पर हल करने के लिए। और ये भी आप उसी तरह से करेंगे, खत आददी बनाएंगे और उसको खत आददी पर हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 7 हल कीजिए, दिया गया नफी 4 जमा 0 क्या जवाब आता है, इनको हल करके लिखना है। सरगर्मी नंबर 8 सही आयदाद का ऐसा जोड़ बनाइए जिसका जोड़ मुनफी सही अदद हो। दो सही आयदाद को मिलाना है जिसका जवाब मुनफी सही अदद आना चाहिए। ऐसा जोड़ आप बनाएंगे जिसका जोड़ 0 हो, यानी जब दो आयदाद को जमा करने के बाद जवाब 0 आना चाहिए। दोनों सही आयदाद से छोटा सही आयदाद हो। जवाब जो आपका आएगा दो सही आयदाद को जमा करने पर वो दोनों सही आयदाद से छोटा होगा। जो सवाल में जो दो आयदाद होंगे उनसे भी छोटा होगा। किसी भी एक अदद से छोटा होगा। दो आयदाद को आप जमा करेंगे, कोई भी दो आयदाद लीजिए, लेकिन जवाब जो आना है वो किसी भी दोनों में से किसी एक अदद से छोटा होना चाहिए, दोनों से बड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों सही आयदाद से बड़ा हो, जवाब ऐसा आना चाहिए कि दोनों सही आयदाद से बड़ा होना चाहिए। सवाल में इस्तेमाल किए गए दोनों सही आयदाद से बड़ा जवाब आना चाहिए। सही आयदाद का ऐसा जोड़ बनाइए जिसका फर्क, यहाँ आपको नफी करना है और जवाब मुनफी सही आदत आना चाहिए, जवाब 0 आना चाहिए। दोनों सही आयदाद से छोटा सही आदत उसका जवाब होना चाहिए। किसी भी एक अदद से छोटा जवाब उसका होना चाहिए। इसके बारे में मजीद जानने के लिए मेरी वीडियो आप जरूर देखिए, कोशिश कीजिए के नाम से इसकी वीडियो मौजूद है। दोनों सही अदद से बड़ा होना चाहिए। तफरीक करने के बाद जो जवाब आएगा वो दोनों सवाल में इस्तेमाल किए गए दोनों आयदाद से बड़ा होना चाहिए। सरगर्मी नंबर 10 सही आयदाद का ऐसा जोड़ बनाइए जिसका जोड़ नफी 5 हो। सही दो आयदाद को जोड़ेंगे, जवाब नफी 5 आना चाहिए। फर्क दोनों को अगर नफी करेंगे तो उसका जवाब नफी 6 आना चाहिए। फर्क 7 आना चाहिए। दोनों आयदाद को जब आप नफी करेंगे तो जवाब नफी 7 आना चाहिए। जब दोनों आयदाद को जोड़ेंगे तो उसका जवाब 0 आना चाहिए। सरगर्मी नंबर 11 हल कीजिए। सही आयदाद का ऐसा जोड़ लिखिए जिसका फर्क 10 हो। सही आयदाद को दो सही आयदाद को आप जमा करेंगे और सही आयदाद को नफी करेंगे तो उसका जवाब जमा 10 आना चाहिए। एक ऐसा मुनफी और मुस्बत अदद लिखिए जिसका जोड़ नफी 8 हो। दो आयदाद लिखना है आपको, एक मुनफी एक मुस्बत, उन दोनों को जमा करने पर उसका जवाब नफी 8 आना चाहिए। एक ऐसा मुनफी और मुस्बत अदद लिखिए जिसका फर्क नफी 2 हो।
एक मुनफी आदत एक मुस्बत आदत लिखेंगे। दोनों को जब नफी करेंगे तो जवाब आपका नफी 2 आना चाहिए। सरगर्मी नंबर 12, दर्ज बयानात को सही करने के लिए खाली जगहों को भरिए। बयानात दिए गए हैं, नफी 6 जमा नफी 12 बराबर नफी से जमा क्या आएगा, आप इसको मालूम करके लिखेंगे। कापी पर चाहे तो हल कीजिए, लेकिन जवाब यहाँ आपको लिखना है। बाकी सवाल भी उसी तरह से हल कीजिए। हल कीजिए। जमा और नफी के सही एदाद में जमा और नफी के अमाल दिए गए हैं, उन अमाल को यहाँ करते हुए इसका जवाब यहाँ सामने आपको लिख देना है। इस वर्कशीट के बारे में मजीद जानने के लिए आप मेरी वीडियो जरूर देखिए। यूट्यूब चैनल है मेरा अल इल्म एजुकेशन में, और इसका पीडीएफ हासिल करने के लिए अल इल्म व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल होने के लिए इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेजिए और स्टडी मंजिल में जाकर मजीद मटेरियल आप हासिल कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।